कबीर जी ने कहा चलो चलो सबको कहे, चलो भाई संसार में कोई सार नहीं, ईश्वर के तरफ चलो 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 सबको कहे, विरला पहुंचे कोई माया कामिनी बीचे घाटी धोए। रुपए पैसे मिल गए अथवा तो कोई ही हूं करने वाली चमचियां चमचे मिल गए, उसी में उलझ गए। गए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, चले थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन बन गए मठाधीश, बन गए कुछ बन गए। अपने टाइम से अपना आरती पूजा होती है, खाते हैं, ये वो भगत जगत है, मान મળે છે, मजा आए। चलो चलो सबको कहे बीचे घाटी दो, बिरला पहुंचे कोई माया कामिनी बीचे घाटी धोए। या तो रुपए पैसे की लालच, या तो फिर स्त्री पुरुष के उस आकर्षण में फंस जाएगा। हिम्मत करे उससे, उस आकर्षण से बाहर निकल जाए। बोले माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह। वो दो आकर्षण से निकल भी गया तो बाकी क्या आकर्षण है? मान, बड़ाई और ईर्ष्या। मान के अंदर जो प्यास है, मान मिले। मान ही तो भटकाता है। यहाँ ईंट रखने गए, यहाँ ये करने गए, यहाँ अनावरण विधि करने गए, ये मान की वासना ही तो भटकाती है। मान, बड़ाई, ईर्ष्या। मान, बड़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। तो पहले के जमाने में सचमुच में ईश्वर के रास्ते जाने वाले लोग मिलते थे तो गुरुजी गढ़ाई के लिए सचमुच उनको इलाज देते थे। अब ईश्वर के रास्ते जाने वाले सच्चे साधक ही नहीं मिलते, तो चलो भाई कच्चे मिलते तो अपने पाठ भी कच्चे हैं, तुसी भी कच्चे तो तेरे पाठ भी कच्चे, तब तक चलता रहे, कभी तो पक्का होगा। नहीं तो ईमानदारी से चलने वाला हो तो गुरु एक से एक बढ़िया कोर्स देके पार कर दे फटाक से। लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं किसी की। पुचकार के चलाना पड़ता है, पुचकार के। वाह भाई वाह, ठीक, पुचकार के। मन पसंद काम तो कुत्ता भी कर लेता, पूंछड़ी ला लेता। तो आपका अहंकार है और मन के दास हो, आप माया के दास हो। हम माया दुरतया। इसीलिए भगवान की भक्ति करते समय प्रार्थना करना पड़ता है कि भगवान तू ही रक्षा करे, तेरी प्रीति दे। भगवान की प्रीति अहंकार की प्रीति मिटाए, और क्या करे। भगवान का ज्ञान सुने ताकि अहम का अपना जो घुस बैठा है, मैं विद्वान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा, मैं। अरे मूर्ख, तो सोच तो सही, एक पानी की बूंद से तो तेरी यात्रा शुरू हुई, और राख की मुट्ठी में तो तेरे शरीर की यात्रा पूरी हो जाएगी। इसमें मैं क्या लेके घूमता है। भगवान बुद्ध के चरणों में कोई साधु होने को जाता अथवा शांति पाने को जाता तो बुद्ध कहते, अच्छा भिक्षुक बनना है, 3 महीने शमशान में जाकर रहो, सादृश्य योग करो। जब भी कोई मुर्दा जले तो अपने मन को बताओ कि ये मानो मेरा ही शरीर है, उसका आज जल रहा है तो कल ये जलेगा। आंखें सुंदर है, नाक बढ़िया है, वो सब ऐसे ही हो रहा है। रोज बॉडी को देखते, सजाते, आईना देखते, उसकी ये हालत हो रही है। मुर्दा जले तो उसके साथ सादृश्यता करो। सादृश्य योग नाम दिया बुद्ध ने, ताकि फिर ये न रहे कि मेरी दाढ़ी बढ़िया है, मेरी मूंछें बढ़िया है, अथवा मैंने मुंडन कराया, टाल बढ़िया है, आज मैं कैसा लगता हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ। कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कौन चाहता है? शरीर चाहता है कि आत्मा चाहता है? अहम चाहता है। बहुत अच्छा लगा, आत्मा को लगा कि अहम, शरीर को लगा कि अहम को लगा। बेकार हो गया, बड़ा मिशन, मजा नहीं आया। ये आत्मा को मजा नहीं आया कि शरीर को मजा नहीं आया? अहम को।
और अहम को इतना सजाने की अटकल है, सुरक्षित रखने की, कि चाहे गुरु हो चाहे तेज हो कुछ भी, जैसे भी अपने अहम को मजा है ऐसा सेटिंग करके गुरु के आगे। और सब कुछ करो लेकिन इसको मत तोड़ो, यही तो हम है। और सब कुछ करो लेकिन इस अहम को मत तोड़ो, क्योंकि यही तो बने बैठे अपन। इस नगर का राजा तो अब साधु बन गए, और इतने त्यागी महाराज क्या कहे। उनके त्याग की महाराज अद्भुत महिमा है। इतना बड़ा राजपाट सब छोड़ के चले गया राज्य के एक दूर जंगल में, और कुटिया में नहीं बनाई, गुफा में रहते। और वो राजा साहब इतने ऊंचे कोटि के त्यागी महात्मा बने हैं कि महाराज क्या बताएं। 24 घंटे में एक बार गुफा से बाहर आते, सिर नीचे रखते, नासाग्र दृष्टि रखते, अलख निरंजन, 2-4 घर घूमते, भिक्षा मिली, फिर अपनी गुफा में चले जाते। वे भले, उनके प्रभु भले। 24 घंटे के बाद फिर एक बार निकलते, कुछ नहीं खाते रूखे सूखे के सिवाय। मच्छिंद्र नाथ ने कहा नहीं बहुत कुछ खाते हैं। बोले नहीं नहीं महाराज, बोले त्यागी हैं महाराज, कुछ नहीं खाते, त्यागी हैं। इस प्रकार के यश को खूब खाते हैं, हम देखेंगे। मच्छिंद्र नाथ ने देखा भूतपूर्व राजा, अब विरक्त त्यागी, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक छोटी सी कोपिन थी बस, जरा संगोछा लोक लज्जा निवारणार्थ लपेट लिया, भिक्षा लेके जा रहे थे। मच्छिंद्र नाथ धीरे धीरे उनके पीछे लगे, और चलते चलते मच्छिंद्र नाथ ने उनको जरा धक्का मार दिया। तो महाराज ने कहा तुम साधु हो के भी ऐसा करते हो, देख के नहीं चलते हो। अगर कुछ महीने पहले तुम ऐसे अंधे होते तो तुमको पता चल जाता कि किसको तुमने टक्कर मारी। लेकिन अब क्या करूं, मैं त्यागी हो गया हूं। मैं जब राजा था उस समय तुम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे। मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि अभी भी वही राजा बैठा है, अभी भी बैठा है। नहीं नहीं महाराज, गलती हो गई। ठीक। 2-4 दिन के बाद मच्छिंद्र नाथ फिर चले, धक्का मारा। बोले महाराज अब धक्का मार के तुम मेरे को क्रोधी नहीं बना सकते। अब मैं समझ गया आपको, मैं पहचान गया। आप मेरे को क्रोध दिलाना चाहते हैं। मेरे को अब क्रोध नहीं आता। मच्छिंद्र नाथ ने कहा बेटा क्रोध नहीं आता, अभी जिसको क्रोध नहीं आता वो मौजूद है, अभी वो मरा नहीं, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। आप अगर उस अहंकार को ईश्वर में मिटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो गुरु कितना कुछ उपदेश करे, कितनी कुछ शक्तिपात करे, कितना कुछ कृपा करे, प्यार करे, लेकिन काम कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। अपनी ओर से अपने अहम को मिटाने के लिए तुलना पड़ता है। तो साल भर जाओ भिक्षा मांगो, भिक्षा मांग के आया, फिर गुरु ने देखा कि अभी है, साल भर जाओ नगरों में मंजुहाड़ी झाड़ू बुहारी निकालो, वो निकाला। जाओ साल भर गंधक बेचो, गंधक बेचे, फेरी गंधक लो गंधक, और जो पैसे आए वो बांटे। आखिर 4 साल ये किया, तब कहीं वो अहंकार पकड़ में आया कि यही तो सब अहंकार है। फिर विश्रांति मिली, परमात्मा प्राप्ति हुई। तो हमारे और भगवान के बीच अहंकार ही तो है जीवत्व का, और उस अहंकार में वासनाएं भरी है। मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, है बुद्धि की योग्यता, और अहंकार कहता है मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरी ये डिग्री है। अब अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर के साथ तुम एक हो सकते हो, इतनी योग्यता, लेकिन अहंकार ने दायरा बना दिया कि मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं महंत हूं, मैं साईं, मैं ईश्वर से आप अलग दीवार बना के खड़े।
ध्यान भजन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसको ईश्वर में विलय करना है ये बात में राजी नहीं होते। इसलिए सारी पूजा पाठ ध्यान भजन अल्प फल दे के शांत हो जाते। महान फल ईश्वर प्राप्ति का अहंकार मिटाए बिना नहीं होता। कुछ अनुकूल हुए, गुरुजी प्रसन्न हुए तो मजा आया, गुरुजी जरा आंख कड़ी किया, घबराए अथवा तो चिढ़ गए, ये अहंकार कोई तो होता है। जितना अहंकार कड़ा होता है उतना ही गुरु को संभल के व्यवहार करना पड़ता है। क्या पता क्या उल्टा ले, कैसे रूठ जाए, कहीं गिर न जाए। शिष्य तो उत्तम ऐसा है कि जैसे गुरु को अपने हाथ पैरों से या अपने वस्त्रों से पूछना नहीं पड़ता कि हम तुमको कैसे रखें कहा, ऐसा ही शिष्य हो, तब तो गुरु को छलकने का मजा आता है। गुरु को तो पूछना पड़ता कि मानेगा कि नहीं मानेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इतना छोटा बालक है वो, अहंकार के वश है, क्या पता नहीं मानेगा। नहीं तो सच्चा समर्थ सतगुरु और ईश्वर प्राप्ति की लगन हो तो देर किस बात की है। ईश्वर प्राप्ति की लगन लगने ही नहीं देता अहंकार, कुछ बनने की मुसीबत है उसे। बना रहा हूं और साधन भजन करते करते ध्यान की ऐसी ऊंचाई आती, उस समय डर लग जाता है। किसको डर लगता है? कि अहंकार मरने को होता है तो डर लगता है उसको, साधना छोड़ देते। राजा भरत ही बड़ा इतना सारा राज था, गोरखनाथ के चरणों में फक्कड़ बन गए, भिक्षा मांगते रोटी। एक जगह जलेबी हो रही थी, महाराज थोड़ी जलेबी दे दो, चल रहे बड़ा है साधु का बच्चा, जलेबी खाने का शौक नहीं गया। जलेबी खाना है तो वहां मजदूरी काम हो रहा है, जा मजदूरी कर। राजा भरतरी मजदूरी करने गए, दिन भर मजदूरी किया, 2 आना मिला, 2 आने की शेर भर जलेबी ली। एक हाथ में जलेबी, शेर भर मतलब किलो, 80 तोला, 86 तोले का 1 किलो, 80 तोले का शेर था। आज भी दिन भर कोई मजदूरी करे तो 1 किलो जलेबी तो कमाएगा, और क्या करेगा। ले गया तालाब के किनारे। अभी तो मन मेरे को स्वाद का गुलाम बनाया, अभी जलेबी खाने का स्वाद, जलेबी का रस गया नहीं। जीवा को कितने रस दिलाए, जो जीवा जल जाने वाली उसी के रस में तू भगा रहा है मेरे को, मेरे अहंकार, मेरे मन। ले खा जलेबी। एक हाथ में जलेबी, दूसरे हाथ में गोबर का कोर, ले खा 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 खा। मन को लटकाते लटकाते जलेबी फेंक दे पानी में और गोबर का कोर डाल दे मुंह। अरे ले खा। सारी जलेबियां पानी में चली गई, एक आखिरी बची। मन कहता अब तो भूख लगी, इतना तो खाने दो। बोले अभी तक तो नहीं गया। क्या करे, देर हो गई, भिक्षा मांगेंगे कुछ मिलेगा नहीं, इतनी तो खाने दो। एक्सेप्ट हो के लेखा। मन तोबा पुकार गया, विलय हुआ अहम और निर्ममो निरहंकार ऊंचाई को प्राप्त हो गया। महाराज भरतरी हो गए, कई राजा हो गए, उनकी इतनी कीमत नहीं जितनी भरतरी की महानता गाई जाती। अहंकार मिटाना बड़ा ऊंचा काम है। अहंकार मिट गया तो ईश्वर हो गया, और क्या है, अपर ईश्वर माना जाता है वो योगी।